इबू बेटा, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? नहीं नहीं, नानी अम्मी को सच नहीं बता सकती। नानी अम्मी, वो मैं सुभान ने कहा था वर्कर्स की सैलरीज रिलीज कर दूं, तो मैं बैंक जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह तुझे और तेरे शौहर को तंदुरुस्ती बख्शे और तुम दोनों ऐसे ही एक साथ मिलकर घर का कारोबार बढ़ाते रहो। देर हो रही है नानी अम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे बच्चा। जा। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है आजकल। बस वर्कर्स की सैलरी टाइम पे लिया है, नहीं तो वर्कर्स स्ट्राइक कर देंगे। लीजिए सर। सर सारे पेपर वर्क कंप्लीट हैं और इबादत जी ने कंप्लेंट भी वापस ले ली है। ये सारे आरोप गलत फहमी के आधार पर लगाए गए थे। अपने कंसेंट और क्षमा याचिका शपथ पत्र पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। और ये है मजिस्ट्रेट साहब का रिलीज ऑर्डर। सर आपसे आग्रह है कि फरहान को छोड़ दीजिए। यहाँ तो अलग ही लेवल का प्यार दिखाई दे रहा है बहनों के बीच में। मन्नत ने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था और तुम माँ पे भी उसकी इज्जत की इतनी परवाह करती हो। कैसे इबादत, कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके साथ अकेले में कुछ बात करनी है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा सर, लेकिन क्या हमारी कंपनी में कोई परेशानी चल रही है? नहीं तो किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं सर, हमसे ऐसा किसी ने कहा नहीं। ऐसा हमने महसूस किया। जब तक दुआ मैडम थी हम सबकी सैलरी हमेशा समय से पहले मिल जाती थी। सर, जब से आप चेयरमैन हुए हैं तब से हम सभी की सैलरी अभी तक रुकी हुई है। इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात कर लेते हैं। अगर कोई समस्या है सर तो कोई बात नहीं। What? आप लोगों को अब तक सैलरीज नहीं मिली? नहीं सर, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं। इबू बेटा, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? नानी अम्मी, वो सुभान ने कहा था वर्कर्स की सैलरीज रिलीज कर दूं, तो मैं बैंक जा रही हूँ। लेकिन सर, अगर आप सच नहीं बताना चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। बस सर इतना याद रखिएगा, हम इस कंपनी के वफादार मुलाजिम हैं। हमारी सैलरी चाहे कितनी भी डिले हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे सर। अगर हमारी कंपनी को हम लोगों की ऐसी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना तो सर बता दीजिएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली किसी टेक्निकल वजह से आप लोगों को सैलरीज नहीं मिली होंगी। आई विल मेक श्योर कि 2 घंटे में सैलरीज आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जी सर। सॉरी एंड थैंक यू। नमस्ते। तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो चुकी है। तुम जेल से रिहा भी हो चुके हो। जेल से छूटा हूं बस। मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे भी लाई हूं।
अब मेरी बहन का वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए, समझे तुम? कौन सा वीडियो? अच्छा, वो मन्नत का वीडियो। यार इबादत, तुमने मुझे यहाँ से रिहा कर दिया है। इतने सारे पैसे दे दिए तुमने मुझे। अगर फिर भी वीडियो रिलीज हो जाएगा तो बेइज्जती हमारी ही होगी ना। हाँ, लोग क्या सोचेंगे कि फरहान जिस लड़की से प्यार करता था उसकी वीडियो वायरल हो गई? नहीं, वो वीडियो वायरल नहीं होगा, भरोसा करो। तुम जहाँ डूबे जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? मेरी बहन का नाम बाहर नहीं आना चाहिए फरहान। इबादत, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं जुबान का पक्का हूं। और मेरे पे भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या? बोलो। एक रास्ता है, घर जाने का रास्ता। और डालूंगी तुम्हें, समझे तुम? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मुझ पे हमला किया था। बहुत ध्यान से रहना फरहान, अगर मन्नत या मेरे घर में से किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो जान ले लूंगी तुम्हारी। हमारी लाइफ से बहुत दूर चले जाओ ना, तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना पड़ेगा, समझे तुम? वैसे हाथ तगड़ा है दोनों बहनों का। हाँ, वो तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं तुम सबसे परेशान हो गया हूं। मुझे जेल से छूटना था, पैसे चाहिए थे, मेरा मामला सेट है। अब मैं दूर चले जाऊंगा तुम सबसे। और रही बात तुम्हारी बहन की वीडियो की, समझो डिलीट हो जाएगा हर जगह से, समझी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई मन्नत। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे कदम उठा रही हूँ, और तुम हो कि मुझे बर्बाद करने पर तुली हो। हाँ सुभान। इबादत, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? सुभान, मैं एक जरूरी काम से इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई थी। इबादत, जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना, यहाँ ऑफिस में है, जहाँ पर तुम हो नहीं। और कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने गई थी तुम? जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंचो, अभी के अभी। हुआ क्या है सुभान, तुम इतने परेशान क्यों? आई सेड ऑफिस पहुंचो अभी, राइट नाउ। हाँ, मैं बस आ रही हूँ। सुभान, सब ठीक तो है? तुम्हारे रहते हुए सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है इबादत? हाँ, कहाँ थी तुम? पर सुभान, बात क्या है? बात क्या है ये भी मैं बताऊं? तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। तुम्हारे पीछे से वकार अहमद और संजय जी मेरे कैबिन में आए थे। वर्कर्स को अभी तक उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली? मैं कुछ पूछ रहा हूँ इबादत, वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली? आंसर मी डैम इट। सुभान, वो बहुत जरूरी काम आ गया था, तो मुझे वर्कर्स की सैलरी वहां खर्च करनी पड़ी। What? तुमने वर्कर्स की सैलरी यूज कर ली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? सुभान, मैं क्या? तुमने वर्कर्स की सैलरी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली? वाह इबादत, इतनी बड़ी रकम कहां यूज की तुमने? जवाब दो, बोलो।